Hi, my pretty souls. This is me, Kaish, and welcome back to our channel, The Divine Wisdom. ओके सो आज हम करने वाले हैं बहुत ही आप ऐसा कह सकते हैं रिक्वेस्टेड टॉपिक बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि हु विल यू मैरी पे आप रीडिंग बनाओ लव रीडिंग बनाओ बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरे मंथली रीडिंग पे कमेंट्स आते रहते हैं एंड आप लोग सभी कमेंट करके बोलते हो कि बनाओ एक बार तो हु विल यू मैरी पे बनाओ। तो आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो अब तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि मुझे दिक्कत है हु विल यू मैरी या फिर हु विल यू मैरी पिक अ कार्ड या फिर वो कब आएंगे, ये सारी रीडिंग से मुझे दिक्कत नहीं है। बेसिकली हुआ क्या था मेरे साथ जब मैं टैरो में आई थी तब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इन सारी चीज़ों से एडिक्ट हो गई थी टू बी ऑनेस्ट। वो कब आएंगे एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कोई मेरे वजह से कोई मासूम ना कोई चीज़ से एडिक्ट हो जाए या फिर उसको उम्मीद लगे। इस वजह से एक टाइम के लिए चलो हम मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी को लेकर के हमें उम्मीद लगती है तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन अच्छी बात तो नहीं, लेकिन हाँ एक आस होती है। लेकिन अगर कोई इंसान को लेकर के अगर आप फीलिंग्स रखो एंड अगर आप किसी अपनी फीलिंग को दबाना चाहते हो, मारना चाहते हो, लेकिन फिर भी कोई कह रहा है कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं ना, उसके रिलेटेड फीलिंग रखो, वो फिर अलग चीज़ हो जाती है और वो बहुत गंदे तरीके से वो आस टूटती है जब हमें पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो बस इन्हीं सारी रीज़न्स की वजह से मैं नहीं करना चाहती थी और करने का मेरा मन नहीं था इन्हीं सारी रीज़न्स की वजह से। बट आई वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का मन है तो इस वजह से मैं बना रही हूँ, ठीक है। और हो सके तो मैं लव रीडिंग भी करने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि फेबररी मंथ लव मंथ है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है, तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, है ना। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मेहनत करके कुछ यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाई है मैंने और इसके भी अंदर है। सो ये जो ऊपर है ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है और अंदर आपके पार्टनर के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस है, ठीक है। इससे ओके और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि ये पिक अ कार्ड रीडिंग एक जस्ट फॉर आपको क्लियरिटी, अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो क्लियरिटी। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ऑप्शन से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि प्लीज़ किसी भी इंसान को दिमाग में रख के मत इस रीडिंग को देखिएगा, वरना फिर उसी इंसान की एनर्जी आएगी एंड आगे चल के अगर वो इंसान आपको धोखा देता है एंड आप मेरे को आगे बोलोगे कि ख्वाहिश उस रीडिंग में तो वो इंसान की एनर्जी आई थी, तो मैं बोलूँगी कि ये मेरी गलती नहीं है। बिकॉज आप एक ही एनर्जी डालोगे, फॉर एग्जांपल मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ, आप एक ही एनर्जी डालोगे, एक ही इंसान का नाम बोलोगे तो वही ही एनर्जी आएगी, राइट। तो जस्ट सरेंडर कर दो, जो भी मेरा फ्यूचर स्पाउस होगा बस उसी की एनर्जी आए तभी सामने वाले की एनर्जी आएगी, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा उसकी। वरना अगर आप एक करंट अभी रिलेशनशिप में हो तो अभी उसी की एनर्जी आएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। और किसी भी इंसान को माइंड में रख करके इस रीडिंग को मत देखना आप लोग। सो यस गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं और 3 ऑप्शन के साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 चार्म्स भी रखे हुए हैं। बिकॉज आप लोगों को कार्ड्स चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज कार्ड्स ना ऐसे अट्रैक्ट नहीं करते आप लोगों को। आप में से किसी एक ने कमेंट करा था, सो मुझे लगा कि हाँ चलो हम चार्म्स भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने चार्म्स भी इस वजह से रखे हुए हैं। पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है द एम्प्रेस कार्ड, दूसरा कार्ड है हमारे पास द हायरोफेंट एंड थर्ड वन वी हैव द मैजिशियन, ओके। एंड द एम्प्रेस के ऊपर है ये पर्पल कलर का यूनिकॉर्न, बहुत क्यूट यूनिकॉर्न। एंड उसके बाद है हमारे पास ये रोज़ रेड कलर का सेकंड ऑप्शन पर, एंड ये हैंडमेड है एंड थर्ड में हमारे पास ये क्यूट सा प्यारा सा रिंग। एंड मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप में से कुछ लोगों की आदत है जैसे कि ऑप्शन 3 ही आपको चूज़ करना है या फिर आपको लगता है कि सिर्फ ऑप्शन 1 ही आपके लिए है, तो इस रीडिंग में ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो यस गाइज, अब बिना देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है यानी कि द एम्प्रेस के कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो रीडिंग की अच्छा हाँ, ये भी आप लोगों ने अगर चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं अगर हम थोड़े से एक मिनट, हाँ,
ओके। सो अगर मैं थोड़े से डिटेल में बात करूँ इस कार्ड को देख करके, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपका जो भी लाइक फ्यूचर स्पाउस होगा, जो भी आपका पार्टनर होगा, लिटरली बहुत इंटेलिजेंट होगा। कहीं ना कहीं लाइक उसको माइंड बहुत अच्छे से उसका माइंड काम करता है, जैसे बहुत इंटेलिजेंट इंसान होगा। कहीं ना कहीं इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होंगे इस पर्सन के। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना सन देखना, उगता हुआ सन देखना, या फिर सुबह जल्दी उठना, वॉक पे जाना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद होगी। ठीक है। सो यस गाइस, इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, बिकॉज मैं कार्ड शफलिंग करते वक्त बहुत हाथ पैर हिलाती हूँ, एंड गलती से अगर मैंने इसको मार दिया ये टूट जाएगा। सो इसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, एंड इस कार्ड को हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके ओके, आई थिंक इसको साइड पे रख देना चाहिए, बिकॉज अभी तो इसका कुछ काम नहीं है ना। ओके। सो सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन के रिलेटेड, लाइक आपका जो भी पार्टनर होगा उसके बारे में कुछ उसकी खासियत देख लेते हैं। ऑप्शन 1, हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग। आपके पार्टनर जो होंगे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। हार्ड वर्क करना उनको बहुत पसंद होगा। जैसे हार्ड वर्क करे बिना ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, यकीन कीजिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना हार्ड वर्क किए बिना रहा नहीं जाता, राइट। तो ये उन्हीं उन्हीं पर्सन में से होंगे जिनको हार्ड वर्क करना बहुत पसंद होगा, लाइक बहुत ज़्यादा। लेट्स सी। ऑप्शन 1, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ सॉरी, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप जो भी आपका पार्टनर होगा ना, या तो फिर उनको स्कूल में बहुत टॉर्चर मिला है, स्कूल में उनको लाइक उनसे अच्छे से बिहेवियर नहीं रखा गया, या तो फिर जब जैसे ही वो बड़े हुए, जैसे ही थोड़ी सी उनकी एज हुई तब उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उनके साथ हुआ ऐसा ज़रूर है कि उनके साथ ना अच्छे से बिहेव नहीं करा गया। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। Okay. Then we have 6 of Wands. Then we have Justice. Wow. Wow, wow, wow. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ट्स, तो इसको यहीं पर रख देते हैं। एंड अगर आपके पार्टनर के बारे में हम बात करें कि ओवरऑल आपके पार्टनर की क्या खासियत है, तो आपके पार्टनर ना जल्दी किसी भी चीज़ को देख करके पैनिक नहीं करते, डरते नहीं हैं। आप क्या करते हो, चीज़ों को देख करके ना डर जाते हो बहुत जल्दी कि इसका आउटकम क्या होगा, या फिर इसका अगर कोई आउटकम गलत होगा तो इसमें अब मेरी क्या गलती, मैं क्या करूँगा क्या नहीं, राइट। तो आप ऐसे करके ना डर जाते हो। लेकिन आपके जो पार्टनर है आपके जो जो भी पार्टनर है, जो भी आने वाले टाइम में पार्टनर होने वाले हैं आपके, वो डरते नहीं है, लाइक वो बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल लेते। अगर कहीं पे उनकी वजह से बात बिगड़ भी रही होती है, वो बहुत अच्छे से बातों को संभालना जानते हैं, तो बहुत अच्छे से बातों को संभाल लेते हैं। आपके पार्टनर जो भी होंगे वो बहुत अच्छे से बातों को संभाल लेते होंगे। कहीं ना कहीं उनको मज़ा आता होगा चीज़ों में ना, चीज़ मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ पे कमियाँ होती है वहाँ उनको बहुत मज़ा आता है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहीं पर गए, अगर पूरा मतलब बोलते हैं ना उधर के पूरे लोग अगर बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, या फिर ये थोड़ा सा डेंजरस है, वो उसी चीज़ के साथ ना उनको मिलने में जुलने में बहुत मज़ा आता है। तो जैसे अब कह लो कि खतरों से खेलने वाला इंसान है ये। इसको ना लाइक आपका जो भी पर्सन है, इसको बिल्कुल भी वो इनोसेंट वाली वाइब्स पसंद, लाइक वो नहीं है कि इनोसेंट नहीं है पर्सन ज़्यादा, ना ही इसको इस पर्सन को इनोसेंस पे विश्वास है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इनोसेंट बनना नाटक है। कोई इनोसेंट नहीं होता, सभी को सारी बातें पता होती, और इनोसेंस जैसे कहने वाली बात है, राइट। तो इसका बिलीव नहीं होगा इनोसेंट इनोसेंट पीपल और इनोसेंस के ऊपर।
अगर मैं और डिटेल में बात करूँ आपके पर्सन के रिलेटेड, तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं लोगों को लेके चलने वाला है। ये ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देगा या फिर किसी भी लाइक अकेले करेगा, अकेले जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लोगों को चलने वाला है। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता होगा, फैमिली के लिए ना लाइक कुछ भी कर सकता है, ऐसा है ये पर्सन। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना झूठ या फिर कोई भी धोखेबाजी इस पर्सन को पसंद नहीं होगी। ये इन सारी चीज़ों से भागता होगा, क्योंकि इसे लगता है कि जो झूठ जो लोग बोलते हैं, जो भी लोग ऐसा फंसाते हैं, ये सारे लोग बेसिकली अच्छे नहीं लगते होंगे इस पर्सन को। बिकॉज इस पर्सन को यही चीज़ लगती है कि ऐसे लोग बहुत अजीब से होते हैं और बहुत मैन्युपुलेटिंग होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता होगा। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो भी पार्टनर होंगे आने वाले टाइम में, कहीं न कहीं उनकी किस्मत, तकदीर उनकी बहुत अच्छी होगी। बिकॉज़ वो जो भी काम करते होंगे ना, तुरंत इफ़ेक्ट दिख जाता होगा। लाइक ये लेट लतीफ़ वाली एनर्जी नहीं रहती होगी कि चलो गाड़ी चल रही है, सक्सेस मिल ही नहीं रही। इस पर्सन को ना बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती होगी। कहीं न कहीं इस पर्सन को ना ऑलरेडी अपनी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता होगा कि इसको क्या करना है, क्या नहीं। वो ना बोलते हैं ना कि 2 सेकंड में कोई भी स्ट्रैटेजी बना लेता है ये पर्सन। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इसको कोई ना कोई गॉडेस प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक हो सकता है या तो फिर ये पर्सन पूजा पाठ बहुत करता है, या तो फिर ये भगवान वाली चीज़ों पे विश्वास बहुत करता है। जो भी है, इस पर्सन को ना कोई ना कोई गॉडेस प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करती है, बहुत अच्छे से ये पर्सन प्रोटेक्टेड रहता है। इसके ऊपर ना एक प्रोटेक्शन है। हो सकता है इसके पेरेंट्स में से कोई एक ना हो, या तो फिर ममा नहीं है, या तो फिर इसके पापा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो भी है, लाइक जो भी इनके लाइफ से गया है, या फिर अगर ये इनकी ममा है जो नहीं है इनके पास, जो तारा बन चुके हैं, डेफिनेटली वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कोई ना कोई फेमिनिन उनको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करती है, जिनकी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, लिटरली बहुत स्ट्रांग। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये ऐसे टाइप के पर्सन है। ये वैसा नहीं है, बेरहम नहीं है ये पर्सन। बहुत प्यार, लाइक बहुत प्यार है इस पर्सन के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल ये खाना खा रहे, अगर ये देख रहे हैं कि कोई और भी, किसी और को भी भूख लगी, लेकिन वो पैसों के कारण नहीं खाना खा पा रहा है, तो ये अपना शेयर कर देंगे। क्योंकि इनको वो नहीं है कि अमीर गरीब उच्च नीच, ये नहीं करते। ये उन सारी चीज़ों से भागते हैं। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे होंगे, कहीं ना कहीं उनको जस्टिस के ऊपर बिलीव रहेगा। कहीं ना कहीं उनको बिलीव होगा कि लाइक वो, मैं कह रही हूँ ना, वैसे टाइप के ये इंसान नहीं है जो ऊंच नीच या फिर कोई भेदभाव करे। ये इंसान वैसे किस्म के हैं जो हर एक इंसान के अंदर अच्छाई ढूंढे। लेकिन इनको इनोसेंस पसंद नहीं है। हो सकता है कि लाइक इन्होंने इनोसेंस में आकर के बहुत गलतियाँ करी है। फिर जब ये उस ड्रीम से निकले, जब वो इनोसेंस से निकले, तब उसको उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि इनोसेंस कुछ भी नहीं होता है। बस इनोसेंस एक दिमाग की कहानी होती है। अगर आप खुद को इनोसेंट मानोगे देन आप बहुत गलतियां करोगे। अगर आप खुद को मैच्योर मानोगे देन आप कोई भी गलती नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ हुआ होगा इनके लाइफ में, जिसकी वजह से इनको इनोसेंस पर से विश्वास उठ गया। मुझे हमें ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है ये पर्सन एनिमल लवर हो, इनको लाइक जानवर बहुत पसंद हो। जस्टिस का कार्ड इस चीज़ को भी शो करता है कि कहीं ना कहीं, इस कार्ड को मैं यहाँ से हटा देती हूँ बिकॉज ये कार्ड डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, सो ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं लाइक खुद भी जस्टिस करने में बिलीव रखता है। इसके घर पे इसकी बातें बहुत चलती होंगी। फॉर एग्जांपल, इसने ये कहा है तो ये चीज़ होके रहेगी। तो जैसे ना, इसके बातों पे लोग डिसीजंस लेते हैं। मेन होगा ये इंसान अपने घर में। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है कि इसका कोई फ्रेंड ग्रुप नहीं होगा ज़्यादा। अगर होगा भी तो ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम फ्रेंड्स होंगे इसके। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये हमेशा ना सच का साथ देता है, कभी भी सच्चाई से पीछे नहीं हटता कि नहीं नहीं मुझे सच्चाई नहीं बोलनी, या फिर मैं यहाँ पे सच्चाई बोलूँगा तो फंस जाऊँगा, यहाँ पे मैं झूठ ही बोल देता हूँ। ये ऐसा नहीं है, सच बोल रहा हूँ, सच ही। जैसे ना, ये इंसान सच ही बोलने में बिलीव रखता है। जैसे सच बोल रहा हूँ, अगर इसके बाद तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन सच बदलेगा नहीं। तो वैसे किस्म का ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम इनकी और क्वालिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, इसको खुद के अंदर क्या है, खुद में क्या चेंजेस लाने चाहिए, इन सारी चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट बहुत रहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को लेकर के अवेयर बहुत होगा। जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे ना, खुद को लेकर के अवेयर बहुत रहेगा। इसको पता है कि ये क्या है, इसको पता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। तो बेसिकली खुद को लेकर के ये पर्सन अवेयर बहुत रहेगा। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर
एक एक बुरी आदत होगी कि इस पर्सन को ना कभी भी वो इंसान पसंद नहीं होगा जो बहुत लाइक शुगर कोट करता हो, बहुत मीठा मीठा बोलता हो। इसको ये पर्सन पसंद नहीं होगा, ये ना 1 मिनट में पहचान जाएगा। अगर आप इस पे उसके ऊपर शुगर कोटिंग करोगे या फिर इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, अपना काम निकलवाओगे, ये 1 मिनट में आपको पहचान जाएगा और ये आपसे डबल काम निकलवा लेगा, बिकॉज उसका दिमाग बहुत चलता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा है कि आप इसके सामने कभी झूठ नहीं कह सकते हो। लेट्स सी। अब हम इस पर्सन के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पर्सन का कैरेक्टर कैसा होगा, दिखने में लुक वाइज ये पर्सन कैसा होगा। ऑलरेडी मेरे पास है सारे कार्ड्स, जिससे हम देखेंगे कि लाइक ज़ोडिएक क्या है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर भी इस कार्ड से मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो भी होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, लाइक दिखने में कैसे होंगे। ओके, वी हैव ओके, आपने एम्प्रेस का ही कार्ड चुना था, राइट? अब देखो इस चीज़ को, आपने एम्प्रेस का ही कार्ड चुना था, यहाँ पे भी एम्प्रेस का ही कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लाइक बहुत लाइक मदर मदर टच होगा। अगर ये इंसान कभी भी आपको लाइक टच करेगा या फिर कभी भी आपसे कुछ भी बोलेगा तो आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा कि बिल्कुल आपकी मम्मा कह रही है। जैसे मम्मा कैसे कहती है कि ये मत करो, वो मत करो, रात को आइसक्रीम मत खाओ, ठंडी लग जाएगी, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही लाइक क्यूट टाइप का पर्सन होगा, बहुत क्यूटली। अगर आपको डांटेगा भी ना ये पर्सन तो बहुत क्यूटली डांटेगा, बहुत लाइक मदर टाइप इसकी लाइक बोली का अंदाज होगा, तरीका होगा बोलने का, और बहुत लाइक मदर लाइक नेचर होगा इस पर्सन का, बहुत ध्यान रखने वाला इंसान होगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन का ना इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगा। ये कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ा होगा, इसको पता होगा कि इसको क्या करना है, इसको नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा नहीं। सो लेट्स सी। Okay, we have 9 of Wands. देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मैंने कहा ना ये इंट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ पर्सन है और कहीं ना कहीं इसको पता है ऑलरेडी कि इसको क्या करना है क्या नहीं। ये वो नहीं है जो अपनी सच्चाई से भागता है। ये बहुत ऐसा किस्म का इंसान है ना जिसको आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, कितना भी भला बुरा क्यों ना कह लो, इसको पता है अगर इसको आपके साथ कुछ रिलेशनशिप रखना है ना, ये रख करके ही रहेगा। जितने भी आप अजीब से हो, जितने भी जैसे भी हो आप, लाइक बहुत ज़्यादा भी गुस्सा करते हो ना, तब भी इस पर्सन को आप अच्छे लगोगे अगर इसने एक बार आपको देख लिया तो। बहुत वैसा किस्म का इंसान है। हम ऐसे लोग को लाइक ये सॉरी टू से ये थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा साइको लवर टाइप का होगा। इसको नहीं पसंद बिकॉज इसने अपने पास्ट में एक हार्ट ब्रेक देखा है जिसकी वजह से ये अभी तक सहमा हुआ है। तो इसको नहीं पसंद कि इसका कोई भी फ़ायदा उठाए या फिर इसको कोई बोलते हैं ना, इसको कोई कैसे कहूँ कि इसको कोई धोखा दे, राइट? इसको कोई टच करे, इसको नहीं पसंद है। आई एम सो सॉरी बिकॉज आई एम यूजिंग दिस वर्ड। ओके, मैं नहीं यूज़ करती इस वर्ड को ज़्यादा। और कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास पेज ऑफ कप्स है। तो अगर हम बात करें कि ये पर्सन आपसे मिला है कि नहीं मिला, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आई थिंक आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो एंड बस वो बात थोड़े से आप लोग बातें करते हो, फिर बस ब्लॉक या तो फिर नहीं करते 1-2 महीने, फिर बातें करते हो, फिर नहीं करते, वैसी एनर्जी है। अच्छा, ऑप्शन 1, इस पर्सन के कैरेक्टर के बारे में बताएं तो ये बहुत जल्दी लोगों से डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत जल्दी लोगों का प्रभाव इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग मैनिपुलेटिंग होते हैं ना, खास करके इन लोगों का ना इफ़ेक्ट मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, जो लोग मैनिपुलेटिंग होते हैं, ऐसे लोगों का प्रभाव जो होता है इस पर्सन के ऊपर जल्दी पड़ जाता है। कहीं ना कहीं आपके जो भी पार्टनर होंगे उनको लाइक ये चीज़ खलती होगी कि मैं क्यों इतना ज़्यादा लोगों से इफ़ेक्ट हो जाता हूँ, जो लोग धोखा दे रहे हैं वो दे रहे हैं, मैं क्यों इन सारी चीज़ों में लगा हुआ हूँ, ये टाइप की चीज़ है। ये बहुत जल्दी ना खुद को सिचुएशन में फंसा लेते हैं, बहुत जल्दी खुद को प्रॉब्लम से घेर लेते हैं और ये इनकी मेंटल जो हेल्थ होती है ना वो थोड़ी सही नहीं होगी।
इन द सेंस इनके लाइक फैमिली वाले थोड़े से टॉर्चरिंग रहे हैं इन द पास्ट, तो इस वजह से ना इनकी मेंटल हेल्थ उतनी सही नहीं है। अगर आप कुछ कहोगे या फिर आपने कुछ ऐसा कुछ कह दिया जो सही नहीं है, तो उस बात को वो सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे और डिप्रेस्ड होते रहेंगे। तो इनका ऐसा नेचर है। अगर हम लुक वाइज बात करें तो ये जो पर्सन है ये बहुत क्यूट है कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है लाइक थोड़ा सिमिलर है आपसे, लाइक आप जैसे दिखते हो ना, थोड़ा सा आपसे सिमिलर है दिखने में। अच्छा, हम बाद में लुक लुक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मुझे यहाँ पे जो चीज़ दो तीन, आप देखो दो तीन, यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बोलता कम है, बिकॉज उसको ये यकीन है कि अगर आप बोल रहे हो देन आप बेवकूफ़ हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि जो इंसान चुप रहता है उसकी बातों को ज़्यादा मायने दिया जाता है, उसकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर ये पर्सन आपको रिप्लाई भी नहीं करता है ना, तो इसी थिंकिंग में ये पर्सन रहता है कि जो लोग बोलते ज़्यादा है या फिर जो लोग बहुत जल्दी अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर देते हैं या फिर जो लोग सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, उन लोगों की पूछाई नहीं है। तो कम लोगों से बात करना है, कम लोगों को रिप्लाई करना है। वैसे ये इंसान ना छुपाता बहुत कुछ होगा बातें, लाइक बहुत सारी बातें छुपाता होगा। अच्छा, सबसे पहले हम आप लोगों के बारे में मैसेजेस देख लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव ग्रो। तो आपको यहाँ पे जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो है ग्रो। टाइम के साथ बढ़िए। आप जैसे ना टाइम के साथ बढ़ नहीं रहे हो, टाइम के साथ पीछे रह रहे हो। आप क्या ना पास्ट के लवर में फंसे हुए हो। आप इसी चीज़ को सोच करके इस रीडिंग को देख रहे थे कि लाइक शायद वो मेरा पास्ट का लवर होगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, कोई भी पास्ट का लवर नहीं है। आप उस चीज़ से जल्दी जल्दी रिकवर करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। टाइम समय के साथ ना इंसान को बदलना पड़ता है, राइट। तो समय बदल चुका है, आप भी बदल जाओ। सिचुएशंस बदल गए हैं, वो शख्स बदल गया है, वो जैसा पहले था अब वो वैसा प्यार आपको नहीं देगा, राइट। तो उस सिचुएशन के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। तो बढ़ो, बदलो चीज़ों को, ठीक है। देन वी हैव रिमेंबर लेसन। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे सच में आप लोग कुछ कुछ आप में से सच में लोग फंसे हुए हो पास्ट में ही। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के लेसन्स को रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। आपको उसने पास्ट में कितने गंदे तरीके से छोड़ा था, राइट। और उन सारी चीज़ों को भुला दीजिए, बिकॉज इन द फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा इंसान इंतज़ार कर रहा है। आप कहाँ किसी ऐसे इंसान के पीछे लगे हुए हो जिसका ना कल था ना आज है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इससे मेरा मतलब ये है कि ना ही उसका कोई प्रेजेंट था, ना ही उसका कोई फ्यूचर है। उसकी आदत है, आप जिस भी इंसान के पीछे लगे हो ना, यकीन कीजिए उसकी आदत है कभी इस इंसान को, कभी इस बेचारी को फंसाएगा या फिर कभी इस इंसान को फंसाएगा, कभी उस इंसान को फंसाएगा। तो इस पर्सन की आदत है, ठीक है। तो अब इस पर्सन के पीछे ना ही लगो तो अच्छा है, बिकॉज ऐसे लोग ना बहुत मैनिपुलेटिंग और बहुत गंदे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ऐसे लोगों का ना ईमान नहीं होता। ऐसे लोग ना ज़ीरो होते हैं, ऐसे लोगों का ईमान नहीं होता। ऐसे लोगों को ना, सच बता रही हूँ, डूब के मर जाना चाहिए। बिकॉज ऐसे लोग कहीं के नहीं होते, ना इधर के ही होते हैं ना इधर के होते हैं। उनका लाइक हम बोलते हैं ना ऐसा कि बिन पेंटी का लोटा, ना इधर का ना उधर का, बेस ही नहीं होता। वही है ये पर्सन, इसका बेस नहीं है, कभी इधर जाएगा। जहाँ अच्छा लड़का दिख गया या फिर जहाँ अच्छी लड़की दिख गई ना, ये वहाँ डोल जाता है। तो अब इस पर्सन के पीछे मत लगो, अगर आप किसी पास्ट के लवर के पीछे भाग रहे हो तो। ओके, देन वी हैव एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, अगर आप निराश हो अपनी ज़िंदगी से या फिर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हर एक दिन ब्लेसिंग के तौर पे लीजिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ब्लेसिंग पे आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। आज का दिन आप देख पा रहे हो, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, राइट। हर कोई नहीं देख पाता है, बहुत सारे लोग ना सोए रह जाते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं, है ना। आपने कई बार ऐसा सुनने में आया होगा आपको कि लाइक सोते सोते ये इंसान चल गुजरा, है ना। तो आज का दिन आप देख पा रहे हो, आपके पास सही सलामत हाथ पैर है, सही सलामत आँख है। बी थैंकफुल फॉर दैट। एंड आपके लिए ये आज का जो दिन है ना, ये ब्लेसिंग के जैसा है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्लाइंड है, जो नहीं देख पाते इतनी प्यारी सुबह, इतना प्यारा नेचर, है ना। देन वी हैव मेजर विक्ट्री। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ आ रही है, बहुत जल्दी आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हो एंड आप, लेकिन आप अपने एक्स को नहीं भुला पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने पास्ट के लेसन को रिमेंबर कीजिए एंड उस पर्सन को भूलिए।
एंड करंट में अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस, अगर आप उससे मैरिज करना चाहते हो, जो भी आपका पार्टनर है, तो आप कर पाओगे। मेजर विक्ट्री का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बताता है। एंड अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, देन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आपको अपने करियर में बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। देन वी हैव सनलाइट इज़ गुड फॉर यू। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, जो सनलाइट होता है राइट, वो आपके लिए बहुत सही है। आप सनलाइट में रहो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सनलाइट में रहोगे उतना ज़्यादा आपको सेल्फ फीलिंग मिलेगी, तो सनलाइट में रहिए। देन वी हैव 50-50। तो यहाँ पे मुझे हीलिंग दिख रही है। 50-50 कार्ड का मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में आते हो, या फिर अगर आपको किसी ने प्रपोज करा है, या फिर अगर हम इस पर्सन की ही बात कर ले, तो ये पर्सन 50-50 देने में विश्वास रखता होगा। ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ प्यार ले लिया एंड बस दैट्स इट, नहीं। ये पर्सन आपसे अगर प्यार ले रहा है तो इसको लगता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको प्यार दे। तो ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं होगा जहाँ पे एक बस प्यार का भूखा है, प्यार ले जा रहा एंड दूसरा बस दिए जा रहा, ऐसा नहीं होगा। 50-50 होगा ये रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों ही इक्वल रहेगा और बिल्कुल बैलेंस्ड ये रिलेशनशिप आपका चलेगा। देन वी हैव हील योर सेल्फ। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि खुद को हील कीजिए पास्ट के ट्रॉमा से। पास्ट का जिस भी लवर ने आपको ट्रॉमा दिया है, उस चीज़ से हील कीजिए, बिकॉज अगर आप हील नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। एंड आप फिर कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले इस पार्टनर, आपका जो भी ये पार्टनर है, या तो फिर ये आपका ज़ोडियक हो सकता है, या तो फिर ये आपके पार्टनर का ज़ोडियक हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों का हम ज़ोडियक देख लेते हैं। वी हैव पाइसिस। आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट थिंक ये दिख रहा है। ओके, वी हैव पाइसिस। हो सकता है ये शख्स पाइसिस हो। बेसिकली पाइसिस जो साइन है वो सभी ज़ोडियक में से आखिरी साइन होता है राइट। एस्ट्रोलॉजी में सबसे 12वां साइन ये है, और कहीं ना कहीं ये जो साइन होता है, ये टू बी ऑनेस्ट जब मैंने सुना था, ये साइन अनलकी टाइप का होता है कि लाइक ये साइन वाले लोग जो होते हैं ना, जल्दी चीज़ों से हील नहीं कर पाते, जल्दी चीज़ों से रिकवर नहीं कर पाते, समय लगता है बहुत ज़्यादा। ये बहुत जल्दी लोगों की बातों को दिल पे ले लेते हैं। देन वी हैव जेमिनाई। हो सकता है ये पर्सन जेमिनाई हो। देन वी हैव वर्गो। हो सकता है आप वर्गो हो, या तो फिर ये पर्सन। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि वेट, अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन, लाइक ये जो भी इंसान है इसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। अच्छा हाँ, आपका एक और मैसेज रह गया जो यहाँ पे है ना, वी हैव प्रे। तो अगर आप में से कुछ लोग चाहते हो अपने लाइफ में रिकवरी, जल्दी जल्दी आपकी लाइफ ठीक हो जाए, जो भी ट्रॉमा चल रहा है, जो भी ड्रामा चल रहा है आपकी लाइफ में, वो जल्दी जल्दी हील हो जाए, तो आप उस चीज़ के लिए प्रे कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ अच्छी चीज़ें। वी हैव फ्लावर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या हो सकता है आपके पार्टनर को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हो। आपका जो भी लाइक ये फ्यूचर स्पाउस होगा, इसको फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते होंगे। देन वी हैव स्मॉल नोज। इसकी छोटी सी नाक हो सकती है, ठीक है। लाइक छोटे जिनके नाक होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। लाइक जस्ट जोकिंग गाइस, मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लेना। छोटी सी इनकी नाक हो सकती है, क्यूट सी। ओके, देन वी हैव फॉर्च्यून। मैंने कहा था ना आपको इस पर्सन का किस्मत बहुत अच्छा है। लुक, वी हैव फॉर्च्यून। तो ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा, इसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। कहीं ना कहीं किस्मत के मामले में इस इंसान ने अच्छे से लाइक इसका किस्मत बनाया गया है। देन वी हैव कैट। तो हो सकता है इस पर्सन के पास कोई ना कोई बिल्ली हो, कोई ना कोई कैट हो जिसको बहुत पसंद हो। ओके, देन वी हैव सोलमेट। तो आप लोग सोलमेट हो लाइक। मैंने बस 2 ही चीज़ें लिखी थी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, और वो भी बहुत सारे मैसेजेस हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 के लिए। तो आपके लिए सोलमेट का आया है। सो यस, अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन कौन है, तो ये पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है। देन वी हैव मूवी। तो इस पर्सन को मूवीज़ वॉच करना बहुत अच्छा लगता होगा, इसको बहुत लाइक, खास करके जो रोमांटिक मूवी होती है ना, वो इसको बहुत अच्छी लगती होगी। ओके,
देन वी हैव सॉन्ग, तो इस पर्सन को गाने भी बहुत अच्छे लगते होंगे, और ख़ास करके वो टाइप के गाने जिसमें ज़्यादा लाइक पास्ट की चीज़ों को नहीं घसीटा गया हो। अब जैसे बहुत सारे ऐसे गाने हैं ना पहाड़ों में, एंड बहुत ऐसे अच्छे अच्छे गाने हैं, तो इसको ना वही सारे गाने सुनने में इंटरेस्ट है जिस गानों में ना अभी करंट सिचुएशन और बहुत कुछ अच्छा बताया जा रहा हो। इसको वो गाने बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें रोना धोना या फिर पास्ट के लवर को याद दिलाया जा रहा हो, तो इसको गाने बहुत अच्छे लगते होंगे। ओके, देन वी हैव नॉन वेज, तो हो सकता है कि आप खुद भी नॉन वेजिटेरियन हो और ये पर्सन भी नॉन वेजिटेरियन हो लेकिन यस आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो सकते हो, तो फिर ये पर्सन नॉन वेज होगा, नॉन वेजिटेरियन होगा आई मीन। देन वी हैव नेचर, तो हो सकता है इस पर्सन को नेचर बहुत सही लगता हो, लाइक नेचर में बैठना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, कहीं ना कहीं जैसे ही ये नेचर में टाइम स्पेंड करता होगा, ये देखता होगा कि ये हील हो रहा है, तो इसको नेचर बहुत पसंद होगा, ग्रीन ट्री, ये टाइप की चीज़ें। देन वी हैव एजुकेटेड, तो ये पर्सन वेल एजुकेटेड पर्सन होगा, ठीक है। इसको लाइक पढ़ाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज इसको लगता है पढ़ाई के बिना आपकी कोई अहमियत नहीं है, तो इसके लिए पढ़ाई बहुत मीन करती होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब हम कुछ एंजल नंबर्स देख लेते हैं जो शायद या तो फिर आपको दिख रहे हैं या तो फिर आपके ये फ्यूचर स्पाउस को। वी हैव 1111, ये 1111 नंबर या तो फिर आपको दिख रहा है या तो फिर आपके पार्टनर को दिख रहा है। 1111 एंजल नंबर, इसको हम थोड़े से साइड पे इधर पे रख लेते हैं। ओके, देन वी हैव 888, तो हो सकता है 888 एंजल नंबर आपको दिख रहा है या तो फिर आपके कोई फ्यूचर स्पाउस को, कोई क्या आपके फ्यूचर स्पाउस को आई मीन। अच्छा, और हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा डेट सिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। या तो फिर ये डेट ऑफ बर्थ आपका हो सकता है, ये जो डेट है हो सकता है आप इस तारीख को आपने जन्म लिया, या तो फिर ये पर्सन, या तो फिर इस डेट पे आप लोग मिलोगे, ठीक है। वी हैव 4, ओके, देन वी हैव 10, 10 नंबर, उफ्स, देन वी हैव 7 नंबर, तो ये 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे। अब हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे। वी हैव अगस्त और सितंबर। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक कोइंसिडेंस बताती हूँ, ऑप्शन 1। हो सकता है आप एक टेरो रीडर हो, बिकॉज आप एक चीज़ मतलब मैंने रियलाइज़ ही नहीं करा, लाइक मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन आप इसके पीछे देखो, वी हैव टेरो रीडर। मैंने एक टेरो रीडर का भी लाइक मैसेज निकाल के रखा हुआ था, एंड टेरो रीडर भी लिख के रखा था, एंड यहाँ पर टेरो रीडर आ ही गया है। सो हो सकता है आप एक टेरो रीडर हो। सो लाइक बहुत ही, मैंने खुद जब मैं अभी इससे निकाल रही थी ना, तो मैंने खुद नोटिस करा, अच्छा इसके पीछे टेरो रीडर लिखा हुआ है। सो हो सकता है आप एक टेरो रीडर हो, या तो फिर आपको कोई टेरो रीडर के रिलेटेड इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। अगस्त और सितंबर मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे, एंड देन फेबररी आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। हो सकता है इसी फेबररी ये इंसान आपको मिले, ठीक है। अब हम कुछ लेटर्स देख लेते हैं आपके या तो फिर आपके पार्टनर के। एक मिनट। ओके गाइस, सो मेरे पास अच्छा ये एक और गिर गया हमारे पास। अच्छा, इसको मैं साइड पे रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था कि अच्छा ऐसे भी करना पड़ेगा, तो मैं इसी से करती हूँ। इसके ऊपर मैं सारे लेटर्स रखूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे रखने लगी तो वो सब बिखर जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे इन लेटर्स से। आई थिंक बहुत सारे आ गए हैं, लेट्स सी। वी हैव, एक मिनट, वी हैव एल। हो सकता है ये आपका नहीं, आपका लेटर हो या तो फिर इस पर्सन का। वी हैव जे, देन वी हैव वेट देन वी हैव एस, देन वी हैव एम, देन वी हैव वाई।
अचानक से वाई से ना मुझे युक्ति युक्ति वर्ड युक्ति नेम मुझे सुनाई दिया। आपको पता है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ऑप्शन वन, बहुत दिनों पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी युक्ति नाम की। बहुत, टू बी ऑनेस्ट, बहुत चंट थी। मुझसे काम निकलवा लेती थी और अचानक से मुझे युक्ति नेम ही सुनाई दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, लाइक मैं ऐसे ही रैंडमली शेयर कर रही हूँ। वी हैव सी। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों के साथ बताऊँ। अब मुझे ना मेरे स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था, लाइक और सब मेरे से दूर भागते थे। और मैं सोचती थी कि कोई तो मेरा फ्रेंड बने, कोई तो मेरा फ्रेंड बने, कोई फ्रेंड ही नहीं बनता था। चलो कोई बात नहीं। वी हैव ए, देन वी हैव आई। इससे कुछ हम वर्ड बनाते हैं। थोड़े से मैं इसमें कच्ची हूँ। मैं थोड़ी सी ऐसी ऐसी हो रही हूँ कि क्या वर्ड बनाऊँ। अच्छा, वेट, मेरे को सोचने दीजिए, सोचने दीजिए। मैं तो पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूँ। मेरे को सोचने दीजिए, मैं कुछ तो करूँगी। यस, हमारे पास मई बन रहा है। MAY हो सकता है मई मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। देन आई डोंट नो, से। सो अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। एंड थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा। कुछ ट्राई करते हैं हम। वी हैव क्ले। तो हो सकता है कि लाइक इस पर्सन को क्ले बहुत पसंद है, लेकिन क्ले तो बच्चे खेलते हैं, राइट। या तो फिर इस पर्सन को क्ले से चीज़ों को क्रिएट का बहुत क्रिएटिव होगा, टू बी ऑनेस्ट ये पर्सन। तो इसको क्रिएट करने में ना बहुत मज़ा आता होगा किसी भी चीज़ को। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बना पा रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे को नहीं आता इसके अलावा। सो लाइक क्या ही बना सकते हैं इसके अलावा हम। जैस बन रहा है, जैस्मिन। और आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो। सो यस गाइज, यस, ऑप्शन वन यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय, ऑप्शन टू। सो अगर आपने द हायरोफेंट के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। या तो फिर अगर आपने इस ब्यूटीफुल से रोज़ को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, ठीक है। सो ये तो बहुत क्यूट रोज़ है, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत 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 क्यूट रोज़ है। आप देखो इसको ध्यान से, आपको समझ आएगा। बहुत प्यारा सा रोज़ है और ये खास करके हैंडमेड रोज़ है। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। इसको हम साइड पे रख लेते हैं थोड़ा सा। इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं बिकॉज इस कार्ड का अभी तो कोई काम नहीं है। अच्छा हाँ, मैं इस कार्ड को, आई एम सो सॉरी, लाइक मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करना भूल गई। सो अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं खुद को लेकर के जानना आपको बहुत अच्छा लगता है। कि लाइक मेरे मेरे प्रति कोई, मेरे प्रति कोई, मेरे बारे में कोई बात करे या फिर मेरे से रिलेटेड कोई बात सुने, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से अवेकन सोल हो, आपको पता है, आपको इनर वर्क पता है, आप इनर वर्क करते हो, कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करते हो, तो आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है क्या नहीं, और लाइक चक्रास कैसे बैलेंस करते हैं, ये टाइप की चीज़ है, ठीक है। सो इस कार्ड को अब हम साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी, सबसे इसको भी हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं बिकॉज ये डिस्टर्ब करेगा। एंड अगर गलती से भी मैंने इसको हाथ से ऐसे डुइंग कर दिया ना तो लाइक मेरे को घर से डुइंग कर दिया जाएगा। उठा के फेंक दिया जाएगा मेरे को घर से बाहर। गंदी बात है कांच तोड़ना, राइट। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन, एक मिनट, बहुत ब्राइटनेस है। ओके, ऑप्शन टू। ओके, ऑप्शन
स्मार्ट वर्कर आपके जो भी पार्टनर होंगे वो स्मार्ट वर्कर होंगे, वो स्मार्ट वर्क ज़्यादा करने में बिलीव रखते होंगे। वी हैव 8 ऑफ वंस। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी लोग हार्ड वर्क करते हैं, बेवकूफ़ है, बेफिजूल में मेहनत करते हैं, इस वजह से ना ये जल्दी किसी के ऊपर रहम नहीं खाते, बिकॉज इन्हें लगता है कि लोग बेवकूफ़ है जो भी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। शायद इनकी ऐसी सोच है कि लाइक थोड़े से आप कैसा कह सकते हो कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे ना, ये थोड़े से ज़्यादा आपके टाइप के नहीं होंगे। एंड आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक दोनों का मैच नहीं है, फिर भी क्यों बार बार हमें एक दूसरे से मिलाया जा रहा है। वैसी एनर्जी वी हैव द फूल। इस पर्सन को ना द हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के पास सब कुछ है। मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन वैसा नहीं है जो चीज़ों के लिए तरसता है। इसके पास बहुत पैसे हैं, इसके पास सारी चीज़ें हैं, इसके पास अपना घर है, इसके पास सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इसको ना फ़र्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है ना। ये थोड़ा ज़्यादा ही पैसों में लाइक हो सकता है ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा पैसों में पला हो, इस वजह से इसको ये घमंड हो। लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा ही घमंड है चीज़ों को लेकर के, थोड़ा ज़्यादा ही ये ओवर पोजेसिव है, लेकिन मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर के। अच्छा, इस पर्सन के बारे में अगर हम बात करें, इस चीज़ को हम इस कार्ड को हम साइड पे रख देते हैं। अगर मैं इस पर्सन के बारे में बात करूँ तो ये पर्सन कैसा है, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, इस पर्सन की जो भी इसकी ख्वाहिशें होती है, जो भी इसके ज़िद होती है, वो सारे इसके माँ बाप पूरे कर देते हैं, वो सारे इसकी फैमिली पूरी कर देती है। तो इसको लगता नहीं है कि कुछ मेरे पास कमी है, और इसको लगता है कि और भी जैसे बच्चे हैं सबको ही मिल जाता है, लेकिन वो लोग ज़िद नहीं करते। दिक्कत इतनी सी है, थोड़ी बच्चों टाइप के है ये पर्सन। इनको जल्दी ना आप अगर कुछ समझाओगे ना, इस पर्सन को जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगा। आप इसको रटना पड़ेगा आपको कि ये समझो समझो, कैसे बच्चों को कैसे समझाना पड़ता है, 2+2 4, 2+2 4, ऐसे बार बार कहना पड़ता है, वैसे ये पर्सन है। एक बार में खुली कान से नहीं सुन सकता ये पर्सन। इसको आदत है लोगों को अनॉय करने की, इसको आदत है लोगों को परेशान करने की। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 2, कि कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, ये ना सेल्फ ग्रोथ में उतना फोकस नहीं करता। ये बस इस चीज़ में फोकस करता है कि ये कैसा दिख रहा है, इसने पहना तो अच्छा है ना, इसने लाइक अच्छा तो दिख रहा है ना, कूल तो दिख रहा है ना, हैंडसम तो दिख रहा है, या फिर ब्यूटीफुल तो दिख रहा है ना। ये सारी चीज़ों पे ये ज़्यादा ध्यान देता है। ये नहीं देखता कि लाइक आगे पीछे लोग क्या है, या फिर इतना स्टाइल भी सही नहीं होता है ना। ज़्यादा स्टाइल से भी हम थोड़े ज़्यादा ही वियर्ड दिखने लगते हैं। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस अच्छा दिखना चाहता है और अच्छा ही दिखना चाहता है। इसके अंदर कुछ मैं आपको डिफ़ॉल्ट बताती हूँ, थोड़ी सी बुराइयाँ बताती हूँ, इस पर्सन की थोड़ी सी कमियाँ बताती हूँ। इस पर्सन की जो पहली कमी है वो यही है कि बिना सोचे समझे फ़ैसला कर लेता है। इन द सेंस बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप ले लेता है, सोचता समझता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, बस स्टेप ले लेता है। और इसकी यही दिक्कत है, अधिकतर टाइम पे ये फंसता भी है, लेकिन फिर भी लाइक पैसे है ना तो चीज़ें ढक जाती है, वैसी चीज़ें हैं। ओके गाइस, आई डोंट नो, लाइक मैं पैसों के रिलेटेड ऐसे नहीं बोलती, लाइक पैसे ही नहीं दुनिया चलती, लाइक पैसों से ही दुनिया चलती है, ऐसा मैं नहीं कहती, राइट। लेकिन इस रीडिंग में ना ये एनर्जी है। और यहाँ पे दूसरी जो इस पर्सन में कमी है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये ना जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कि इसके पास कोई एनिमल आता है, तो ये एनिमल को एज अ एनिमल ही ट्रीट करता है। उसको नहीं लगता है कि इस पर्सन को नहीं लगता है कि उस एनिमल को प्यार की ज़रूरत है, इस एनिमल को प्यार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक कह लो कि आपकी लाइक इक्वल ट्रीट नहीं करता ये पर्सन। इसका दूसरा कमी ये है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग से भागता है। इसको नहीं पसंद है कि लाइक कोई भी इसका लाइफ
लाइफ में एंटर करे, इसको नहीं चाहिए, इसको बस चाहते, ये बस ढूंढता रहता है अपना परफेक्ट वन, कि इसको कोई ना कोई इसका परफेक्ट वन मिल जाए, परफेक्ट वन मिल जाए, इसी चीज़ के लिए ये क्रेव करता रहता है। थोड़ा वियर्ड पर्सन है। ये जो भी पर्सन है ना, लाइक ये इसकी मैनिफेस्टेशन, लाइक इसको कोई चीज़ की कमी नहीं है, इसकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, पैसे बहुत है, सब कुछ है अपना, लाइक सब कुछ है। तो इसको जल्दी ना कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती, एंड कमी इसके माँ बाप होने भी नहीं देते। तो इस वजह से ना इसको कदर भी नहीं समझ है, कदर भी नहीं पता है चीज़ों की, और इस वजह से ना ये ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ना डिसरिस्पेक्ट करता है, बोलता है कि लाइक ये जो भी पर्सन होगा ना, ये बोलता होगा, ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो, ये पर्सन बोलता होगा कि लाइक गरीब है तो ये इसकी अपनी वो, और इसकी औकात क्या है, ये सारे वर्ड्स ये ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बिकॉज इसको लगता है कि अमीर कोई भी ईजिली हो सकता है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता कोई भी। हाँ, अगर आपके पास वैसा माइंड सेट है, अगर आप उतने दिमाग वाले हो, तब आप हो पाओगे, लेकिन उन बेचारों का क्या जो नहीं हो पाते अमीर, राइट? सो ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है इस पर्सन की, बट कोई बात नहीं। द हैंगमैन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना ईजिली रिलेशनशिप, जब भी कोई भी इंसान इससे रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता होगा ना, ये ईजिली पास्ट की तरफ चला जाता होगा। पास्ट के लवर के बारे में सोचना, पास्ट के लवर के बारे में डिप्रेस्ड होना, ये इंसान इन सारी चीज़ों को ज़्यादा करता होगा। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेता है, खड़ूस थोड़ा सा है, लाइक थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर नाक फुला लेता है। लेकिन हाँ, ये पर्सन ऐसा है, थोड़ा ज़्यादा नादान है, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप कभी इस पर्सन से मिलते हो तो कभी भी ऐसा इसको मत जज करना कि ये कैसा है, या फिर इसका बोलने का अंदाज़ कैसा है, कुछ भी ऐसा, लाइक ये पैसों पे उड़ता है या फिर कुछ भी ऐसा मत बोलना आप, बिकॉज ये पर्सन आपको पसंद नहीं करेगा उसके बाद। बिकॉज बोलते हैं ना कि लाइक ईगो दी बात होती है कि लाइक ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत, तो नहीं बर्दाश्त होता किसी भी इंसान को, राइट? तो आप कभी भी इस पर्सन से मिलो तो नहीं, इसके मुंह पे कभी भी मत कहना आप, वरना ये इंसान चिढ़ जाएगा आपसे, एंड आई डोंट नो, लाइक कुछ भी कह सकता है ये पर्सन आपको चिढ़ के मारे। तो इससे कुछ भी मत कहना कि लाइक तुम तो अपने पापा के पैसों पे उड़ते हो, या फिर तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। ईज़िली इसको ट्रुथ नहीं दिखाना इसका, बिकॉज लाइक ये ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव इंसान है। आप कह दोगे भले मस्ती मजाक में, या तो फिर जलन से आप कह दोगे कि ये पर्सन मेरी बात नहीं सुनता है, या फिर मेरा फ्यूचर स्पाउस, मेरे को पता है ये मेरा फ्यूचर स्पाउस है, लेकिन चलो इसको पिन करते हैं, आप ऐसा करके कह तो दोगे, लेकिन 100 रात से ये सोचता रहेगा, हर दिन सोचता रहेगा कि या सच में मैं अपने माँ बाप के पैसों पे पलता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि सोच के सच में कुछ स्टेप ले ले, नहीं, ये स्टेप नहीं लेगा, बस सोचता ही रहेगा और घुटता रहेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी को टेंशन दे के, राइट? तो अब जब भी मिलो तो इससे डायरेक्टली कुछ भी मत कहना, थोड़ा सा सोच समझ के आप अपने चीज़ों को इस्तेमाल करना, अपनी बातों को इस्तेमाल करना इस पर्सन के सामने। हाइपर सेंसिटिव टाइप का पर्सन है। अब हम देख लेते हैं कि लाइक इस पर्सन के रिलेटेड इसके कैरेक्टर। ऑप्शन 2, वाह, वन मोर टाइम वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स। इसकी पता है एक बुरी आदत आप कह सकते हो, अच्छी आदत भी है, और इसको आप बुरी आदत भी कह सकते हो, कि ये ईजिली अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है। अगर फॉर एग्जांपल इसके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो ये कितना भी पैसा दे देगा, ये सोचेगा नहीं कि लाइक उसके बाद क्या होगा क्या नहीं। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ऑप्शन 2, अच्छा ये कार्ड नहीं आना चाहता। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना इस पर्सन की आदत, वी हैव वन मोर टाइम 3 3 3 4। इस पर्सन की आदत है कि ये हर एक इंसान को बहुत अलग लेवल का परखता है, ये बहुत बुरे तरीके से लोगों को परखता है। यानी कि इसको लगता है ईजिली कोई मेरी लाइफ में एंटर कर जाएगा तो शायद मेरे सारे पैसों को यूज़ कर जाए, तो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को परखता है ये, बहुत ज़्यादा, आई मीन लाइक बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा ही लोगों को परख लेता है, और इसी परखने के चक्कर में बहुत सारे लोग इसको बुरा मानते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, और इस रिव्यू लोगों का सही नहीं होता है। अच्छा, इस पर्सन के बारे में अगर हम बात करें तो इस पर्सन की बुरी आदत ये है कि ये पैसा खर्च करने से पहले सोचता नहीं, और कितना भी कर देता है फ्रेंड फ्रेंड कह के कि चलो तुम मेरे फ्रेंड हो, इतना लाइक 10-20 हज़ार उड़ा देता है ये पर्सन फ्रेंड फ्रेंड करके। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्रेंड फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ सच है कि फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे दूसरों के ऊपर लुटाते लुटाते खुद गरीब बन जाओ, राइट। वी हैव 4 ऑफ सोर्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, इसकी आवाज़, ओ गॉश, इस पर्सन की आवाज़ इतनी ज़्यादा डीप होगी कि आपको उसकी आवाज़ से हीलिंग मिलेगी। कहीं ना कहीं आप उसकी आवाज़ को सुन करके हील हो सकते हो। इस पर्सन की आवाज़ बहुत प्यारी होगी। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 2, कि कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, इसको हार्ट ब्रेक बहुत मिला, और ये साफ इसकी हंसी में झलकता होगा कि हाँ, इसको बहुत बुरे तरीके से छोड़ा गया। जब भी आप पूछोगे ना इस पर्सन से कि लाइक क्या तुम्हारी जर्नी रही है लव लाइफ को लेकर के, तुम्हारा क्या स्टेटस है, या फिर तुम्हारा क्या अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन लाइक पहले तो बहुत हंसेगा, बोलेगा कि नहीं मेरे साथ कहाँ कुछ, लाइक बहुत बातें बनाएगा। तो ये पर्सन बेसिकली इसके साफ बातों में झलकता है, ये पर्सन झूठ नहीं कह सकता, इसके बातों में साफ झलकता है कि इस अगर ये खास करके एक लड़का है तो इसको बहुत गंदे तरीके से किसी लड़की ने इसके पैसों को हड़प लिया, गोल्ड डिगर लड़की ने इसके पैसों को हड़प लिया, एंड बहुत बुरे तरीके से इस पर्सन को छोड़ दिया। अब इसको साफ इस पर्सन के फेस पे ये चीज़ झलकेगी कि हाँ, ऐसा किया है किसी ने। सो इस वजह से ना ये लाइक फ्रेंड ही करता रहता है, जल्दी किसी को लव जोन में नहीं भेजता। वी हैव 3 ऑफ वंस। कहीं ना कहीं ये पर्सन अब अगर हम बहुत सिंपल वर्ड में कहें तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही नादान है। बिकॉज एक तो ये नफ़रत भी करता है उस इंसान से, लाइक जो भी उसके पास में रही है या फिर रहा है, जिसने उसके पैसे लेके भाग गया वो इंसान। एक तो पहली बात वो उससे नफ़रत भी करता है, दूसरी बात उसका इंतज़ार भी करता है। तो ये पर्सन लाइक थोड़ा ज़्यादा ही नादान है, कुछ ज़्यादा ही हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही नादान है। बिकॉज ऐसा कौन करता है, लाइक कोई छोड़ के चला गया तो उसका इंतज़ार भी करना है, उससे नफ़रत भी करना है, लाइक बहुत मिक्स्ड वाइब्स। अच्छा, अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव इंट्यूशन, पहला ही मैसेज हमारे पास है इंट्यूशन का। तो दिन बर दिन आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होते जा रही है, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी। जब भी इस पर्सन से आप मिलने वाले होगे ना, एक फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत होगा, ठीक है। देन वी हैव एंजल, एक मिनट, देन वी हैव एंजल नंबर 666। तो एंजल नंबर 666 आपको बहुत दिखेगा जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे तो, और आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आपका इंट्यूशन डेवलप हो रहा है। देन वी हैव ब्लेस्ड। तो आप ब्लेस्ड हो, आप खुद को क्यों ब्लेस्ड नहीं मानते, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप और लोगों जैसे नहीं हो। भले आपकी किस्मत कितनी ही बुरी क्यों ना हो, भले आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, कितने ही आपके पास पैसे क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी ब्लेस्ड हो। कैसे ब्लेस्ड हो, तो आप और जैसे लोग जो है पैसे वेस्ट करते हैं उन जैसे लोगों के रास्ते पर नहीं हो, आप उन लोगों से अलग हो, राइट। तो आप ब्लेस्ड हुए, आपके पास अपना हाथ पैर है, आपके पास अपनी आँख है, आप सुन सकते हो, है ना, आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, तो आप ब्लेस्ड हो, आप खुद को ब्लेस्ड मानो। देन वी हैव अक्टूबर। तो हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे अक्टूबर में है, या तो फिर आपका लाइक आप अक्टूबर में जन्मे हो, या तो फिर आप लोग अक्टूबर में मिले हो, या तो फिर आप मिलने वाले हो। वी हैव अबाउट ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो, एंड लाइक अगर ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान की हरकतें बहुत बचकानी है। लाइक बहुत ज़्यादा ये इजीली आपकी बात नहीं सुनेगा। सो हो सकता है लाइक ये पूरे जो मैसेज है ये ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं लिखा है, अबाउट ट्विन फ्लेम लिखा है, तो ये ट्विन फ्लेम के बारे में है मैसेजेस। ये आपका ट्विन फ्लेम है जो जिसके भी बारे में मैं बात कर रही हूँ। देन वी हैव स्पीड। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में स्पीड आ रही है, कहीं ना कहीं अब आप स्पीड देखोगे अपने लाइफ में बहुत जल्दी। वी हैव बैलेंस्ड। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो रहे हो, और इसी वजह से आने वाले टाइम में आप इस पर्सन से मुलाकात करने वाले हो, ठीक है। देन वी हैव एनर्जी। तो
एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जैसे एनर्जी बन रही है धीरे 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 करके, सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से मिल पाओगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कहीं ना कहीं इन दिनों आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा किसी की तरफ खिंच रहे हो, खिंचाव महसूस कर रहे हो। तो वो इसी वजह से हो रहा है बिकॉज आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका खास करके सैक्रल चक्र अवेकन हो रहा है। सो इस वजह से आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ खींच रही है। देन वी हैव एक्वेरियस। आप एक्वेरियस हो या तो फिर ये पर्सन एक्वेरियस है, या तो फिर इस पर्सन का सन मून राइजिंग एक्वेरियस हो सकता है। ठीक है, अब हम इस पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। बहुत सारे साइंस हैं हमारे पास। वी हैव जेमिनाई। एक मिनट, हो सकता है ये पर्सन जेमिनाई हो। जेमिनाई की एक खासियत बताती हूँ मैं कि ये लोग ना ईज़िली चीज़ों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। बहुत ईज़िली, बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों पर ट्रस्ट कर लेते हैं। देन वी हैव कैंसर वाटर साइन। हो सकता है ये पर्सन, या तो फिर आप कैंसर साइन हो या तो फिर ये पर्सन। देन वी हैव पाइसिस। तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग या तो फिर इस पर्सन का सन मून राइजिंग पाइसिस हो सकता है। देन वी हैव लीब्रा। तो हो सकता है ये पर्सन लीब्रा हो या तो फिर आप लीब्रा हो। देन वी हैव सेजिटेरियस। तो हो सकता है ये पर्सन सेजिटेरियस हो। देन वी हैव स्कॉर्पियो। तो हो सकता है या तो फिर आप स्कॉर्पियो हो या तो फिर ये पर्सन स्कॉर्पियो हो। ओके, उसके बाद है हमारे पास एक्वेरियस। वन मोर टाइम, यहाँ पे भी एक्वेरियस था, यहाँ पे भी एक्वेरियस है। तो हो सकता है आपके चार्ट में एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग हो या तो फिर इस पर्सन के। ओके, देन वी हैव कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ओके, सो अब हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। वेट। आई मीन मैंने ये गलत उठा लिया, ये नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैंने गलत उठा लिया है। आई डोंट नो, लाइक वेट फॉर अ वाइल। हाँ, मैंने गलत ही उठा लिया था। लाइक ये तो पहले ऑप्शन, आई थिंक कोई ऑप्शन का नहीं है, ये बस ऐसे ही है। लाइक मैंने गलत उठा लिया था, आई एम सो सॉरी। लेकिन कोई ना कोई रीज़न की वजह से हुआ होगा। लेट्स सी, हम देख लेते हैं क्या क्या ज़ोडिएक आते हैं। वही मैं सोचूं, इतने सारे तो नहीं मैंने उठाए थे। वी हैव वर्गो। तो हो सकता है या तो फिर आप वर्गो हो या तो फिर ये पर्सन। ओ माय गॉड, बहुत मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझको नहीं पता था सच में कि लाइक ये सारे ज़ोडिएक क्या है। मेरे को माफ़ कीजिएगा, एक्चुअली ना सारे मिल के रखे हुए हैं तो मुझे नहीं अंदाज़ा था। अच्छा, तो या तो फिर आप वर्गो हो सकते हो या तो फिर ये पर्सन। वी हैव एरीज। तो या तो फिर आपका ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है या तो फिर ये आपके पार्टनर का। देन वी हैव लियो। तो या तो फिर आप लियो हो सकते हो या तो फिर ये पर्सन। देन वी हैव टॉरस। सो या तो फिर आप टॉरस हो सकते हो या तो फिर ये पर्सन। लेकिन एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग था, मैंने एक चीज़ नोटिस करी। वही मैं देखो यहाँ पे दोबारा से रखे हुए हैं सेम चीज़। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं आपके लाइक पार्टनर के रिलेटेड। आपके पार्टनर कैसे होंगे। वन मोर टाइम वी हैव ट्विन फ्लेम। तो हो सकता है लाइक ए कन्फर्मेशन है कि यस, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही है। ठीक है, देन वी हैव कंट्री। तो इस पर्सन को ना अलग अलग कंट्री घूमने का बहुत शौक है। ये कोई अलग कंट्री से पढ़ के आया होगा, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। वी हैव मी। तो इस पर्सन की एक बुरी आदत एक और है कि ये हमेशा मी करता रहता है। मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, या फिर मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट करो। तो ये बहुत मी टाइप का पर्सन है। बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। ओके, उसके बाद है हमारे पास स्टार। तो हो सकता है या तो फिर आप स्टार सीड हो या तो फिर ये पर्सन। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई स्टार से इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है आप लोगों का। वी हैव कार शो। तो क्योंकि यहाँ पे मैं शोरूम लिख रही थी लेकिन उसकी जगह नहीं थी, तो हो सकता है ये पर्सन कार शोरूम
लाइक कोई जगह पे हो, या तो फिर इसका खुद का कोई कार शोरूम हो, या तो फिर इस पर्सन को बहुत शौक है कार शो ऑफ करने का। इसकी भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। वी हैव नेचर, तो इस पर्सन को नेचर में बैठना बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, देन वी हैव गुड लिसनर, तो ये बहुत अच्छे से सुनता है। अगर आप कोई भी बातों को बोलोगे ना, ये बहुत अच्छे से उस बात को सुनेगा, तवज्जो देगा, इग्नोर नहीं करेगा ये बातों को जल्दी। वी हैव ट्रैवलर, तो इस पर्सन को ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, ट्रैवलर होगा ये पर्सन। वी हैव स्मॉल नोज, तो छोटी सी इसकी नाक हो सकती है। देन वी हैव कॉफ़ी, तो ये कॉफ़ी पर्सन होगा, कॉफ़ी पीना बहुत पसंद होगा इस पर्सन को, ठीक है। देन वी हैव डॉग, तो हो सकता है इसके घर पे, या तो फिर यहाँ पे भी डॉग है, या तो फिर इसके घर पे कोई डॉग है, या तो फिर इसको डॉग बहुत पसंद है, डॉग लवर। देन वी हैव बिग नोज, तो हो सकता है इस पर्सन का मीडियम मीडियम नाक हो, ज़्यादा ना बड़ा ज़्यादा ना छोटा। मीडियम नोज है इस पर्सन की। यस, देन वी हैव डॉक्टर, तो हो सकता है इस पर्सन को डॉक्टर बनना हो, या तो फिर इसका ड्रीम है, या तो फिर ऑलरेडी ये पर्सन डॉक्टर है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। वेट फॉर वाइल। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स, या तो फिर इम्पॉर्टेंट नंबर्स आप कह सकते हो। वी हैव वी हैव 3 मार्च महीना। अगर हम बात करें मंथ्स के रिलेटेड, तो मार्च तीसरा महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, या तो फिर 3 नंबर। वी हैव 5 मई, या तो फिर मई को आपका बर्थडे है, 5 नंबर सिग्निफिकेंट है। वी हैव 4, वी हैव 1 जनवरी। देन वी हैव 6 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब हम आपके लिए कुछ एंजल नंबर देख लेते हैं कि आपको कौन से एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, या तो फिर इस पर्सन को दिख रहे हैं। वी हैव 555, या तो फिर ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है, या तो फिर ये आपके पार्टनर को दिख रहा है। देन वी हैव 12, तो हो सकता है ये इसका कार का नंबर प्लेट हो। इसकी मुझे अचानक से एनर्जी है तो मैंने बता दिया। तो 12 या तो फिर 555 एंजल नंबर आप लोगों को बहुत दिख रहा होगा। लेट्स सी, अब हम कुछ ये भी जान लेते हैं मंथ्स डायरेक्टली। वी हैव अप्रैल, अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। देन वी हैव जुलाई, जुलाई मंथ। देन वी हैव नवंबर, नवंबर मंथ। देन वी हैव मई, मई का महीना। देन वी हैव दिसंबर, तो आखिरी महीना, 12वां महीना दिसंबर। सो यस, अब हम कुछ और भी लेटर्स से नेम बनाते हैं, कोशिश करते हैं। लाइक आई एम नॉट कन्फर्म्ड कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, लेकिन लेट्स ट्राई गाइस, लेट्स ट्राई। हम ट्राई कर सकते हैं, राइट। हम इसको शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, ओहो बहुत सारे आ गए। एक एक करके मैं आपको बताती जाऊंगी। वी हैव सी, वी हैव ए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वी हैव के, वी हैव एम, ओके, सी के एम ए, वी हैव वी, वी क्या बोलते हैं? ओके, देन वी हैव एल, then we have R, then we have D, then we have U। थोड़े से और लाइक मैं लेटर्स लूँगी बिकॉज बहुत थोड़े से हैं। ओके, आई थिंक इतने काफ़ी है। ओके, या तो फिर आपका नाम इन सारे लेटर से स्टार्ट होता है, या तो फिर इस पर्सन का। वेट फॉर अ वाइल। वी हैव एस, देन वी हैव एफ, देन वी हैव डब्ल्यू, देन वी हैव पी, देन वी हैव एक्स।
तो इससे चलो कुछ हम लेटर बनाने की कोशिश करते हैं। मयंक यहाँ पे नाम बन रहा है। ओहो, फैब यहाँ पे बन रहा है, FAB। तो हो सकता है इसका लाइक फेवरेट खाना हो, खाना ये बहुत पसंद करता हो, खाना खाना। देन वी हैव कुछ तो कहना है। एक मिनट मेरे को सोचने दीजिए सर, क्या बनेगा। BAD बैड। इसकी बहुत बुरी आदतें हो सकती है, कुछ बुरी आदतें इसके अंदर हो सकती है जो जिसको ये खुद बदलना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बदल सकता, नहीं बदल पाता। क्योंकि यहाँ पे एक्स है, आप देखो एक्स है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना लाइक अट्रैक्शन बहुत, मैंने कहा है ना, इस पर्सन को एट द सेम टाइम नफरत भी है पास्ट लवर से, एट द सेम टाइम इसको प्यार भी है। सो वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन। हाँ, वी हैव PAW पवन नाम बन रहा है। एंड इस पर्सन को एक और बुरी आदत होगी, वो है गाली देने की, लाइक बहुत अब्यूज़। बोलते ना कि मस्ती मजाक में ही सही, लेकिन गाली गाली होती है। तो इस पर्सन को एक और बुरी आदत होगी, वो है गाली देने की आपस में ही। आजकल के लोगों की तो बहुत टशन हो गया, टशन कि हाँ गाली देंगे तो कूल है। वही हो सकता है, सेम हो। वी हैव सैड, सैड बन रहा है यहाँ पे, सैड। तो हो सकता है ये पर्सन दुखी बहुत रहता हो। मैड भी बन रहा है, साइकोलॉगर टाइप का होगा ये पर्सन थोड़ा थोड़ा। ओके गाइस, अब नहीं बन पा रहा कुछ। बस मैंने इतना ही बनाया। अगर आप कुछ बना पा रहे हो तो कमेंट में लिख देना, किसी को हेल्प हो जाएगी। ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑप्शन 3, so अगर आपने द मैजिशियन के कार्ड को चूज़ किया है या तो फिर इस रिंग को चूज़ करा है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। उप्स। सो लेट्स सी, इसको हम थोड़े से साइड पे रखते थे, क्योंकि बहुत क्यूट सा रिंग है, राइट। अच्छा, इसको हम पहन सकते हैं क्या? अभी तो बहुत बच्चे वाला है ये, लाइक बहुत पुराने, जब हम चिप्स खाते थे ना तो उसी में मिलते थे, तो बहुत पुराना है ये। ओके, कोई बात नहीं, हम इसी रिंग के साथ रीडिंग कर लेते हैं, बिकॉज अभी करंट में मेरे पास कोई भी रिंग नहीं है पहनने को। सो अच्छा, ये डिस्टर्ब करने लगा है, नहीं कर पाएंगे हम। इसको साइड पे ही रख देते हैं और लेट्स सी, हम रीडिंग को करते हैं। सबसे पहले तो मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर के आया होगा, क्योंकि ये पर्सन उतना ज़्यादा नहीं है लाइक, अब कह सकते हो उतना ज़्यादा नहीं फोकस्ड है रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन ये इंसान इसी वजह से आपकी लाइफ में बदलाव बहुत लेकर के आया होगा, जब भी इंसान आपके लाइफ में एंटर हुआ होगा। सो लेट्स सी, ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए हम देख लेते हैं कि क्या। सबसे पहले इस पर्सन के रिलेटेड ये पर्सन क्या है, ये पर्सन कैसा है, आई मीन। वाह, अपने आप ही कार्ड आए हैं, लेकिन 2 कार्ड आए हैं, मैं इस वजह से नहीं लूँगी। ऑप्शन 3, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑटोमेटिक कार्ड आया, राइट। देन वी हैव द डेविल। ऑप्शन 3, पर्सन सा है। We have Queen of Cups. Okay. सो अगर हम बात करें इस पर्सन के रिलेटेड कि ये पर्सन कैसा है, ऑप्शन 3, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी सीख रहा है चीज़ों को लेकर के। इंतज़ार ये पर्सन की गंदी आदत है कि ये पर्सन चीज़ों को लेकर के इंतज़ार बहुत करता है। कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मिल भी क्यों ना चुका हो, लेकिन फिर भी अभी भी ये अपने एक्स के रिलेटेड सोचता रहता है एंड एक्स के रिलेटेड बातें करता है, राइट। सो इसकी गंदी यही आदत है कि ये चीज़ों को लेट गो नहीं करता है, कोई कितना भी कह
कह ले, स्वयं भगवान उतर के क्यों ना कह ले कि आप चीज़ों को लेट गो कर दो, ये पर्सन नहीं करेगा बिकॉज इसको इंटरेस्ट नहीं है। वो कुछ लोगों को चाहिए होती है ना कि एक भयंकर सामने वाले की तरफ से बात कि हाँ सामने, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ज़िद्दी जब्बर, आप जितना भी कह लो सुनेंगे ही नहीं। तो इस ये पर्सन वैसा ही है, ज़िद्दी थोड़ा सा। ये पर्सन को जब तक खुद सामने वाला नहीं धुतकारेगा ना, इस पर्सन को नहीं रियलाइज़ होगा। तो ये पर्सन वही है कि सामने वाला जो भी इसका एक्स है वो उसको जब धुतकारेगा ना, तब इसको रियलाइज़ होगा कि ये क्या कर रहा है। ये अभी भी ना पास्ट के लाइक पास्ट का जो भी इसका लवर रहा है उसको अभी भी ये ढूंढता रहता है कि वो होता तो वो ज़्यादा अच्छा था, ऐसी टाइप की चीज़ है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बुरी आदतें उसकी है करंट में बहुत सारी, कि वो किसी को भी नहीं समझता जल्दी, मतलब किसी के भी इमोशंस को मजाक बना देता है, ईजिली किसी की बातों को नहीं समझता, इग्नोरेंस में रहता है। तो इसकी ये बुरी आदत है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 3। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिक है आपके लिए, बिकॉज थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिक होगा इन द फ्यूचर आपके लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि आपको बहुत प्यार वाले के प्यार देना है, और प्यार से, और ये पर्सन बहुत माइंड गेमर है, माइंड गेम खेलता है, एंड थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग चलाता है। एक होता है कि हम दिमाग चला रहे हैं तो हम बस लोगों से काम निकलवाएं, लेकिन ये पर्सन नहीं छोड़ता किसी को भी, लाइक अपने लवर से भी काम निकलवा लेता है, ऐसा इंसान है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पर्सन टॉक्सिक है। अगर हम फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड बात करें, स्पाइस क्या होता है, फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड बात करें, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि इनके अंदर थोड़ी सी बुरी आदत होगी, या तो फिर ये पर्सन स्मोकिंग करता होगा, या तो फिर इसको लाइक कुछ तो आदत है कि लाइक इसको नशा कोई ना कोई करता होगा ये पर्सन। तो इसकी ये बुरी आदत इसी चीज़ के रिलेटेड है कि ये चीज़ों को समझता भी नहीं है ईजिली। ये बहुत थोड़ा सा ज़्यादा मैनिपुलेटिंग होगा, थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक आप कह सकते हो कि जैसे कैसे फ्यूचर आने वाले टाइम में कैसे और कलयुग जब बढ़ेगा तो और कैसे लोग आएंगे, वही उसी का वर्जन है ये अभी का, वैसा है। तो इन द सेंस आप समझ सकते हो जब और घोर कलयुग आएगा तो कैसे लोग होंगे, थोड़ा ज़्यादा मैनिपुलेटिंग, अपना काम इजीली निकलवाने ना, भोले लोग तो बचेंगे ही नहीं, बहुत सारे दिमागी लाल लोग आएंगे, राइट। तो ये पर्सन वैसे ही है, करंट में बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाता है, किसी से भी काम निकलवा लेता है। सो करंट की बात कर रही हूँ मैं। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत प्यार, लाइक आप लोग बहुत अपोजिट हो, कि लाइक वो सामने वाला बहुत काम निकलवाने वाला है ना, बहुत प्यार करने वाले हो, किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हो। तो अधिकतर टाइम पे कॉम्प्लेक्शन भी आप लोगों में हो जाता होगा बहुत जल्दी, कि लाइक मैं तो ये नहीं कह रहा, सामने वाला कह रहा होगा कि मैं तो यही कह रहा हूँ, तो इससे बहुत कॉम्प्लेक्शन। लेट्स सी, एक दूसरे के बीच में ना ईगो क्लैश भी बहुत होता होगा। इस पर्सन का ईगो बहुत है, जल्दी सामने से नहीं आता है बात करने के लिए, आपको ही जाना पड़ता है हर बार बात करने के लिए, वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, हम एक और चीज़ देख लेते हैं इस पर्सन के। Okay, we have Ace of Swords. Then we have Nine of Wands. Then we have the High Priestess. ओके, बॉटम वन डेक है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 3, करंट में आपको बोला जा रहा है आप मत फोकस करो उतना ज़्यादा लव लाइफ के ऊपर, बिकॉज लव लाइफ जो है वो थोड़े दिन में आपको क्लियर हो जाएगी कि ओवरऑल क्या चीज़ें आपके लिए है, क्या चीज़ें नहीं है। सो उतना ज़्यादा फोकस आप लोग मत करो अपने लव लाइफ के ऊपर, बिकॉज वो चीज़ आपको ही पेन देगी, ठीक है। बिकॉज आप ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से, एंड सामने वाला आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑप्शन 3, आप जितना ज़्यादा सामने वाले को तवज्जो दे रहे हो ना, सामने वाला नहीं है उस तरीके का, एंड सामने वाला नहीं समझता कि वो आपको तवज्जो दे, तो उतना ज़्यादा मत इन सारी चीज़ों में घुसिए, मत ज़्यादा जाइए इन सारी चीज़ों में डीप। बिकॉज जितना ज़्यादा आप डीप जाओगे उतना ज़्यादा आपको बुरा लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इतना केयर करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन फिर भी ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उतना ज़्यादा डीप मत जाइए, उतना ज़्यादा मत सोचिए, होगा होगा। लाइक ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हो रहा है तो शादी होगी तो होगी, नहीं होगी तो फिर जाने दो, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बिकॉज ये पर्सन करंट में मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है आपके लिए। सो क्योंकि ये इंसान ब्लॉकेजेस भी करंट में बना रहा होगा कि ये तुम मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, वैसे टाइप के। अच्छा, अगर हम बात करें आपके फ्यूचर
स्पाउस के रिलेटेड कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा। तो आपका फ्यूचर स्पाउस ना बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा, बहुत फैमिली 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 करता होगा। ये ऐसा इंसान है ना करंट में जो किसी से भी फ़ायदा उठा लेगा, लाइक फैमिली से भी फ़ायदा काम निकलवा लेगा। लेकिन आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो बहुत सही होगा, सबके अंदर सबसे लाइक किसी से काम नहीं निकलवाएगा, सबसे प्यार से रहेगा, लाइक कि इसको पसंद नहीं होगा वो उसको पसंद नहीं होंगे वो लोग जो लोग काम निकलवा लेते हैं। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होगा, टू बी ऑनेस्ट ऑप्शन 3 बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होगा ये जो भी होगा। इसको ना गाइड बहुत अच्छे से करते हैं एंजल्स, बहुत अच्छे से इसको गाइडेंस मिलती है एंड बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप कभी कभी अगर स्टक फील करते हो ना, तो इसी वजह से स्टक फील करते हो बिकॉज आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई तो होना चाहिए जिससे मैं बातें शेयर करूं, जिसके साथ मैं अपनी लाइक थोड़े मोड़े तो होता है ना कि थोड़ा मोड़ा तो शेयर करते हैं हम सभी से, तो वो शेयर कर सकूं। तो आप इसी वजह से अधिकतर टाइम पर स्टक फील करते हो। लेकिन आने वाले टाइम में ये पर्सन मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है उस वाली वो वाली एज नहीं है। होता है ना कि एज होता है, मैच्योर हो जाता है तो लाइक मिल जाता है अच्छा पार्टनर मैच्योर होने के बाद। तो अभी आपकी वो एज नहीं है जहाँ पे आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। तो अभी उतना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों के ऊपर मत फोकस करो, बिकॉज अगर आप फोकस करोगे तो आप ढूंढने निकलोगे। अगर आप ढूंढने निकलोगे, अगर आपको कोई गलत मिल गया देन आप उसका साथ चलोगे, है ना। अगर आप साथ चलोगे तो वो पर्सन बीच में ही छोड़ देगा, तो क्या ही फ़ायदा, है ना। और आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड आपको ये भी चीज़ बताई जा रही है कि ये पर्सन बहुत जल्दी फैमिली की बातों को दिल पे ले लेता है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी फैमिली ने कुछ इसको कह दिया है तो दिल पे लगा के बैठ जाएगा एंड लाइक जल्दी दिल से उतारेगा नहीं बातों को। तो बहुत ऐसे ना फैमिली इंसान है ये, बिल्कुल आपके जैसा है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ हाई प्रीस्टेस का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में भी दर्शाता है कि इस पर्सन का बेसिकली क्राउन चक्र ओपन होगा, सारे गाइडेंस को ये लेता होगा, सारे जो भी इसको मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। बेसिकली इसको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस ऐसे मिलते होंगे कि ये रात को सोता है एंड खुद में ही बातें करता है एंड इसको वहाँ से ना अचानक से गाइडेंस मिलने लगती है, अचानक से डबल रिपीट आवाज़ आने लगती है कि अगर ये हाई बोल रहा है तो वहाँ से भी हाई आएगा। कहाँ से आएगा ये नहीं पता, लेकिन हाई आएगा। एंड ऐसे कर कर के बेसिकली इसकी इंट्यूशन और इसके एंजल्स इसको गाइड करते हैं और इसी की वजह से ये कोई भी स्टेप ले पाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी सोल आपको भी यही चीज़ बताती है कि आप भी इसी चीज़ को करो। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन, और जब आप खुद पूरे तरीके से अवेकन हो जाओगे तब ये इंसान आपको मिलेगा, बिकॉज ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है। पता नहीं ये अवेयर है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है। लुक 6 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। आप इतना अभी नहीं लव में फोकस करो बिकॉज अभी नहीं है कुछ उतना। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है सक्सेस के बारे में, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। एंड उसके बाद है हमारे पास इसी के नीचे था 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगा। तो उतना ज़्यादा डोंट फोकस, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपके लिए अब हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं। अब मैसेजेस मैंने ऑलरेडी कुछ आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, सो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैसेज वी हैव फ्लो ऑफ मनी। तो बेसिकली आपके लाइफ में मनी का फ्लो होने वाला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पर्सनल आपके लिए मैसेजेस है कि आपके लाइफ में मनी का फ्लो होने वाला है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे पैसे आप रिसीव करने वाले हो। देन वी हैव बस हाँ, किसी को भी लाइक वो मत करना आप कि लाइक अगर कोई इंसान आपको पता है कि सामने वाला मेरे लिए सही नहीं है और इमोशंस में बह करके सामने वाला अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज आप जितना पैसा रिसीव करने वाले हो ना किसी का भी ईमान डोल जाएगा, राइट। तो अब किसी को भी पैसे मत देना अपना। वी हैव वी हैव साइकिल एंडिंग। तो बेसिकली आपका साइकिल एंड हो रहा है, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड क्योंकि ये कार्ड द डेविल पे गिरा तो हो सकता है कुछ अभी करंट में आपका जो रिलेशनशिप है वो एंड हो जाए थोड़े दिनों में, सो कोई ना कोई लेकिन साइकिल एंड होगा जिसकी वजह से आपको बहुत राहत, बहुत सुकून फील होगा। देन वी हैव फोकस। तो मैं कह रही हूँ ना आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने करियर के ऊपर। अभी लव पे उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है। अपने करियर पे फोकस कीजिए, बिकॉज अब बोलते हैं ना कि एज होती है हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की किस्मत में 25 के बाद ना एक अच्छा लाइक साथी, एक अच्छा बॉयफ्रेंड एंड एक अपना घर, सारी चीज़ें हो जाती है। तो वही अभी आपकी एज नहीं है, अभी आपकी एज है स्ट्रगल करने की, आप करो।
एक टाइम आएगा जब ऑटोमेटिकली आपके पास कोई चल के आएगा एंड ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होती जाएंगी। अभी आप जो फोर्स डाल रहे हो ना अपना, वो नहीं डालना पड़ेगा। वी हैव टेक रेस्ट, तो हो सकता है आपको बॉडी में पेन हो या फिर आपको थोड़ा थोड़ा वीक फील हो रहा हो, तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि रेस्ट लीजिए, थोड़ा खुद को ऐसे मत कर दीजिए, ठीक है। वी हैव ट्रैक, तो ट्रैक से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ट्रैक पे आ रहे हो, आपका जो रास्ता, आपके लिए जो रास्ता बना है उस रास्ते पे आप आ रहे हो। वी हैव लक्ष्मी, लुक, फ्लो ऑफ मनी, 6 of Wands, लक्ष्मी। आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कुछ मैसेज हो सकता है। लक्ष्मी जो बेसिकली, लक्ष्मी जो है माता लक्ष्मी, आपको पता ही होगा, माता लक्ष्मी जब भी उनके चरण हमारे हमारे घर पे आते हैं, यकीन कीजिए बहुत पैसे हमारे घर पे आ जाते हैं, राइट। तो वही चीज़ है कि लक्ष्मी आपके घर में एंटर करने वाली है, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत सारे पैसे आप रिसीव करने वाले हो। वी हैव नॉट वेल, तो हो सकता है आप सच में बहुत अच्छा फील ना कर रहे हो, तो आपको लाइक थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड कुछ हम खासियत जान लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड। वी हैव अच्छा, ये तो एंजल नंबर है। उप्स उप्स उप्स, वी हैव स्ट्रेट हेयर, तो हो सकता है इस पर्सन के स्ट्रेट हेयर हो, ज़्यादा कर्ली हेयर ना हो, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट से बाल और थोड़े से बड़े बाल होंगे इस पर्सन के। देन वी हैव ब्लू और येलो, तो हो सकता है ये आपका फेवरेट कलर हो या तो फिर आपके पार्टनर का। ब्लू और येलो, लाइक आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा उसको बहुत ब्लू या तो फिर येलो कलर बहुत पसंद होगा। देन वी हैव एजुकेटेड, एजुकेशन, तो ये पर्सन बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन होगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा पर्सन होगा। आपने देखा होगा कई ऐसे जगहों पे, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने देखा होगा कई ऐसे जगहों पे जहाँ पे ना लाइक ऐसा आपने देखा होगा कि लाइक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है, लड़का वेल एजुकेटेड होता है, फिर भी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, राइट। और लाइक उस लड़की के लाइफ में सब कुछ अच्छा होने होने लगता है, उससे पहले उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा था। वैसे ये चीज़ है यहाँ पे कि अभी आपकी एज नहीं है जहाँ पे आपको एक सही पार्टनर मिले, लेकिन एक जब आपका एज आएगा ना तो आपको वेल एजुकेटेड एकदम रिच इंसान मिलेगा, ठीक है। सो अभी आप किसी भी इंसान के पीछे मत भागो, और जितना आप फोर्स लगा रहे हो ना किसी के लिए कि बात कर लो बात कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देन वी हैव सेल्फ लव। अब इस पर्सन को ना सेल्फ लव करना बहुत पसंद होगा, खुद से प्यार करना। आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होगा ना, इसको खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना बहुत अच्छा लगता होगा। वी हैव माइंड, तो इस पर्सन का दिमाग बहुत चलता होगा, इस पर्सन का दिमाग, लेकिन ये कभी भी फैमिली में उस चीज़ को नहीं यूज़ करता है, बिकॉज इसको लगता है फैमिली ही सब कुछ है। तो इस वजह से ना ये अपने दिमाग को कभी भी फैमिली में नहीं लगाता है। अगर ये अपने दिमाग को फैमिली में लगाता है ना, तो ये कब का, अभी ये ऐसे ही बैठा रहता है ना, ये कब का बहुत बहुत कुछ फैमिली से हड़प लिया होता है इस इंसान ने, लेकिन ये दिमाग अपने फैमिली में ज़्यादा नहीं लगाता, ये सोचता है कि फैमिली में सिर्फ प्यार रहना चाहिए। वी हैव डार्क वॉइस, तो इस पर्सन की थोड़ी सी गहरी आवाज़, डार्क वॉइस, कैसे बताऊँ मैं आपको। लाइक जब भी मैं बोलती हूँ ना, मेरा बहुत लाइक मैं बहुत हील होती हूँ। काश मैं आपको वो वॉइस नोट सुना पाती जो लाइक मुझे रिसीव हुआ। हाय, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कह पा रही। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। हाय, ऑप्शन 3। सो बहुत क्यूट लगता है मेरे को, तो बहुत क्यूट लगता है ऐसा डार्क वॉइस जो बहुत ही डीप हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है सुन के, ऐसा बहुत काम फील होता है। तो इस पर्सन की वैसे ही डार्क वॉइस होगी और बहुत दर्द वाली आवाज़ होगी। वी हैव लियो, तो इसका ज़ोडिएक साइन लियो भी हो सकता है। देन वी हैव ब्लैक आई, तो इसकी काली काली बहुत प्यारी आंखें होंगी। देन वी हैव चैंटिंग, या तो फिर आप चैंटिंग करते हो तो फिर ये पर्सन चैंटिंग करता होगा। देन वी हैव शेड्यूल, तो आपको अपना शेड्यूल सुधारना चाहिए, और ये जो पर्सन होगा ना, शेड्यूल फोकस्ड पर्सन होगा, इसको नहीं पसंद है कि कोई इसका शेड्यूल बिगाड़े, ठीक है। सो लेट्स सी, अब हम कुछ ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे लियो आ चुका है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। वी हैव टॉरस, तो इस पर्सन का सन मून राइजिंग टॉरस हो सकता है। देन वी हैव वर्गो, तो ये पर्सन वर्गो भी हो सकता है। देन वी हैव कैंसर, तो हो सकता है आप कैंसर साइन हो या तो फिर ये पर्सन। देन वी हैव स्कॉर्पियो, तो हो सकता है आपका साइन स्कॉर्पियो हो या तो फिर ये पर्सन का।
ओके, सो अब हम कुछ अच्छा एंजल नंबर भी आया था राइट, तो हो सकता है एंजल नंबर 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। अच्छा अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे। वी हैव एक फर्स्ट, या तो फिर इस पे आपका बर्थडे है या तो फिर इस पर्सन का। वी हैव थर्ड, तीसरा नंबर। देन वी हैव 9, तो 9 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। अब हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं, ठीक है। वी हैव जुलाई, देन वी हैव मई, देन वी हैव मार्च, देन वी हैव जून। तो ये सारे मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। सो अब हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। अब हम कुछ लेटर्स देख लेते हैं, आपके लेटर्स या तो फिर इस पर्सन के लेटर्स, या तो फिर हम कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे। उप्स, आई थिंक इतने काफ़ी है कि उप्स, आई थिंक इतने मेरे हाथ में बी है, मेरे हाथ में टी है। देन वी हैव क्यू, मैं बार बार क्यू बोलती हूँ इसको। वी हैव ओ, देन वी हैव एल, देन वी हैव एम, ओके, जे, डब्ल्यू, वी, एन, पी, वी हैव जी, वी हैव वाई, वी हैव एक्स। तो हो सकता है लाइक मैंने कहा ना इस पर्सन को लाइक अभी भी अपने एक्स की याद आती है, ये एक्स को लाइक ये टू बी ऑनेस्ट करंट रिलेशनशिप की मैंने बात बताई आपको। अच्छा एक और रीडिंग में कर दूँगी जहाँ पे करंट रिलेशनशिप के बारे में बता दूँगी कैसा है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग इससे ना कुछ बनाते हैं। ओके, आउल बन रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है या तो फिर आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आउल दिखते हो या तो फिर इस पर्सन को ड्रीम में आउल दिखता हो। अ, और क्या बन सकता है? गॉड यान बन रहा है, ये यान वाली वाइब्स है यहाँ पे। बन तो नहीं रहा है लेकिन मैं कह रही हूँ यहाँ पे आधा लोभ बन रहा है, LOV लोभ, ट्रू लव। और लेट मी ट्राई मैं ट्राई करती हूँ। एंड यहाँ पे नो बन रहा है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि कुछ भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नो, ठीक है। और आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों को या तो फिर नैनीताल घूमना है। मेरे को बड़ा रैंडम एनर्जी आया तो मैंने आपको बता दिया कि नैनीताल वाली वाइब्स आई मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। सो यस, ऑप्शन 3 मैं कुछ और नहीं बना पा रही हूँ, मेरे को माफ़ कीजिएगा। अगर आप कुछ बना पा रहे हो तो लेट मी नो द कॉमेंट। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।